नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात और सुबह की राम राम। दिल्ली में तो अजब गजब ही खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले कहा था कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि नैतिकता के आधार पे जब इस्तीफा देना था अरविंद केजरीवाल को, तब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। और जमानत जब मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने एक कड़ी यह भी जोड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल जनप्रतिनिधि हैं, दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं, कहीं भाग करके नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शर्तें लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उन शर्तों के मुताबिक इस चुनावी माहौल में या चुनाव नजदीक आ रहा है दिल्ली के विधानसभा का, अरविंद केजरीवाल कोई काम नहीं कर सकते। उसमें से एक काम और भी था। क्या था? 1,000 रुपया हर महीने महिलाओं के खाते में डालने का घोषणा तो इसकी हो चुकी थी, बजट में इसका अलॉटमेंट भी हो चुका था। लेकिन जब तक कैबिनेट बैठेगी नहीं तब तक ये अप्रूव होगा नहीं, और अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की मीटिंग बुला नहीं सकते, सचिवालय जा नहीं सकते। तो एक तो ये भी बात थी कि कुछ सारी योजनाएं हैं, घोषणा करना है, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि इस्तीफा दे देते हैं और खुद को शहीद बताएंगे, खुद को नैतिक बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा भी कि अब जनता तय करेगी कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो पैसे के दम पे, इस फ्री की चीजों के दम पे अरविंद केजरीवाल 50 लाख महिलाओं को टारगेट करने की योजना पे काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो पॉलिसी रिलेटेड बात हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कल मीटिंग बुलाई थी अपने घर पे। किसकी मीटिंग बुलाई थी? सारे मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी और प्रमुख नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। उसमें 6 नामों पे चर्चा हुई और केजरीवाल ने 1 to 1 चर्चा की। सबके साथ बैठ करके कॉफी पिया, चाय पिया, लेकिन चर्चा जो है वो 1 to 1 की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सौरभ भारद्वाज, उन्हीं के पार्टी के मंत्री कह रहे हैं। चर्चा में कौन कौन से नाम थे? पहला नाम सुनीता केजरीवाल का था, दूसरा नाम कैलाश गहलोत का था, तीसरा नाम आतिशी मारलीना का था, चौथा नाम सौरभ भारद्वाज का था। इसके अलावा गोपाल राय और कुलदीप का भी नाम चला। ये 6 नामों पे चर्चा की अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल रिजिट हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तर्क क्या है उसके पीछे कि सुनीता केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनेंगी तो दिल्ली में कहा जाएगी केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल है, वो सुनीता केजरीवाल है। दूसरी बात, डर। पॉलिटिशियन को क्या लगता है कि उसके हाथ से पार्टी ना चली जाए, या उसके हाथ से सत्ता ना चली जाए, या उसके हाथ से पार्टी पर से पकड़ न चली जाए। पॉलिटिशियन उतना डर नहीं जनता के प्रति रहता है। पॉलिटिशियंस को, नेताओं को यह नहीं रहता कि जनता वोट देगी कि नहीं देगी। उसके लिए वो तमाम तरीके की स्कीम और योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन उनको डर रहता है कहीं पार्टी ना हाथ से फिसल जाए। इसलिए वो बनाना चाहते सुनीता केजरीवाल को, और कोई बात नहीं है। मनीष सिसोदिया ने इस बात का विरोध किया कि सुनीता केजरीवाल को अगर सीएम बनाया जाएगा तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। इसके अलावा संजय सिंह ने एक बात और भी कही कि चूंकि हमारे पार्टी में पहले ही घोषणा हो रखी है कि एक परिवार के पास एक पद रहेगा, लेकिन संजय सिंह इस बात को भूल गए कि 2021 में जब सुनीता केजरीवाल ने उसे 1-2 साल पहले, 3 साल पहले सुनीता केजरीवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। पार्टी से इस्तीफा जब दिया था तभी से सुनीता केजरीवाल नौकरी से इस्तीफा दिया था, सॉरी, IRS थी वो भी। नौकरी से इस्तीफा देकर के जैसे ही वो आई तो कहा गया कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को भी राजनीति में लेकर के आएंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल के लिए सबसे मुश्किल घड़ी क्या थी? पार्टी का जो संविधान था, वो सबसे मुश्किल काम क्या था? जो पार्टी का संविधान बनाया था अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने। 2021 में 14 संशोधन करके अरविंद केजरीवाल ने एक क्लॉज और भी डाल दिया कि एक परिवार से एक से अधिक लोग भी पार्टी में पदाधिकारी हो सकते हैं।
तो वो वाला क्लॉज जो है, जो बता रहे हैं या मीडिया में जो प्रचारित किया जा रहा है, वो सब झूठ है। आम आदमी पार्टी का संविधान बदल चुका है, एक परिवार से मल्टीपल लोग हो सकते हैं। तो केजरीवाल ने उसी दिन सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ कर दिया था। जैसा मनीष सिसोदिया जब जेल से छूटे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल के छूटते ही सुनीता केजरीवाल का रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन सुनीता केजरीवाल का रोल खत्म नहीं हुआ। पार्टी के एक दो नेताओं ने और कहा कि अगर आप बनाते हैं सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री तो पार्टी के अंदर भी विद्रोह होने की संभावना है और लोग कहेंगे बाहर कि डर के मारे सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने इस पे कुछ कंक्रीट जवाब नहीं दिया। इन 6 नामों पे चर्चा हुई, चर्चा में भी किसी नाम पे कोई भी सहमति नहीं बनी कि आम सहमति बन जाए कि नहीं भाई ये वाला ठीक है। अब बात आ गई विधायक पे। अरविंद केजरीवाल की लॉबी लगी हुई है कि विधायक ही कह दें कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाओ। वही मनीष सिसोदिया की लॉबी लगी हुई है कि किसी भी कीमत पे सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए। उधर घोषणा भी हो गई कि अरविंद केजरीवाल आज 4:30 बजे दिल्ली के एलजी के सक्सेना से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है तो उसमें तय हो जाएगा सीएम का नाम, साथ के साथ विधायकों की सहमति और सीएम के नाम का पत्र भी एलजी को अरविंद केजरीवाल दे देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 5-7 दिन का पूरा प्रोसेस लिया जाएगा, उसके बाद ही दिल्ली का सीएम तय होगा। तो आइए थोड़े से खबर पे नजर डालते हैं कि क्या लिख रहे हैं अखबार वाले। अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। 11 बजे विधायक दल की बैठक, शाम 4:30 बजे एलसी से मिलकर के इस्तीफा को सौंप देंगे। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। खास बात यह है कि आज ही पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन है। अब एक तरफ यह भी हो रहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन इस सब चीजों को इसलिए किया जा रहा है कि देश भर में जो मीडिया का अटेंशन है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ रहे। खैर, एलजी से मुलाकात के दौरान ही केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम भी सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सुनीता केजरीवाल में से कोई एक दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो एक चीज तो तय हो गई कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी निकल करके आ रही है कि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम नहीं बनाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल एक काम और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? विधानसभा को भंग कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता और प्रवक्ता ये बराबर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दिल्ली में चुनाव करवा लेती। अब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं करवा सकती। चुनाव तो करवाना चुनाव आयोग का काम है। फिर भी अगर इनके आरोपों को सही मान लिया जाए तो किस तरीके से दिल्ली में पहले चुनाव हो जाएगा? दिल्ली में पहले चुनाव नहीं हो सकता है। दिल्ली में अगर पहले चुनाव करवाना है तो वह काम खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को करना होगा, और उसका एक ही तरीका है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। अगर विधानसभा भंग हो तब ही पहले चुनाव हो सकता है। तो ये जो आप ये बैठ करके दिन भर पहाड़ा पढ़ते हैं ना, उन पहाड़ों में उनको कुछ ज्ञान नहीं है टेक्निकल इसका। अच्छा, मुख्यमंत्री है लेकिन पावर नहीं, इस्तीफा देने का ये सबसे बड़ा कारणों में से एक है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल अपनी, चूंकि अरविंद केजरीवाल की छवि बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत निगेटिव हो चुकी है दिल्ली के अंदर, तो चाहते हैं कि इस्तीफा देकर के खुद को शहीद बना ले। तो अरविंद केजरीवाल शहीद नहीं होने जा रहे हैं, यह भी आप मान करके रखिएगा। इस्तीफा देने के बाद ऐसा नहीं कि दिल्ली की जनता इनको शहीद मान लेगी कि आप बहुत महान हैं। अच्छा, कैलाश गहलोत का नाम क्यों चल रहा है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि हरियाणा में चुनाव है फायदा लेने के लिए। तो हरियाणा के चुनाव में किसी के इस्तीफे का फायदा लेने का जो समय है वो निकल चुका है। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है किसको किसको कहां कहां कैसे कैसे वोट देना है। खैर, सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा में चुनाव कैंपेन कर रही, चुनाव का प्रचार कर रही। तो मनीष सिसोदिया की एक बात तो कट गई कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सुनीता केजरीवाल का रोल खत्म हो जाएगा। एक तरफ लोगों का यह भी कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल में से कोई एक सीएम नहीं बनेगा तो टेक्निकली जो सीएम हाउस है वो छोड़ना पड़ेगा, जिसको बड़े करीने से सुनीता केजरीवाल ने सजाया था सरकारी पैसे का यूज करके।
खैर, अच्छा 5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है इनका, फरवरी में चुनाव होना है अगर कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर वादे बहुत सारे करने हैं, बहुत सारी घोषणाएं करनी है, तो वो कैसे होगा, तो यह भी एक बहुत बड़े कारणों में से एक है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, दिल्ली बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल सीएम केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे। पीएससी की बैठक में सीएम केजरीवाल ने नेताओं से अलग अलग बात की और उनका फीडबैक लिया। केजरीवाल अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? कितने हैं, 10-12 नेता थे टोटल, राखी बिरलान और संजय सिंह और इस तरह मिलाकर के, राघव चड्ढा वगैरह मिलाकर के। अब मैं आपको बताता हूं खेल क्या था। देखिए, दो गैंग है, दो ग्रुप है इस समय। एक मनीष सिसोदिया वाला ग्रुप है, मनीष सिसोदिया के ग्रुप में कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और राखी बिरलान जैसे नेता। वहीं अरविंद केजरीवाल के ग्रुप में संजय सिंह है, आतिशी मालिना और राघव चड्ढा जैसे लोग। आतिशी मालिना महिला होने के नाते इस जो नया सीएम चुना जाएगा उसकी प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया लगातार आतिशी मालिना का विरोध कर रहे हैं। रीजन कि जब मनीष सिसोदिया जेल में थे तो आतिशी मालिना के पास मनीष सिसोदिया के सारे डिपार्टमेंट्स थे। हालांकि क्रेडिट वार जो होता है पॉलिटिशियंस के बीच में, वह भी चल रहा है दिल्ली के अंदर। देखिए, जो कुछ कहते हैं ना कि जो कुछ मीडिया बताता है, या भाई बजट बड़ा है एडवर्टाइजमेंट का दिल्ली सरकार का, जितनी बड़ी दिल्ली है उसके हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 550 करोड़ का बजट है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला था, आप लोगों को पता ही है। तो मीडिया तो उसका फर्ज निभा रहा है, तो वो बता रहा है कि अरे अरविंद केजरीवाल ने एकदम मास्टर स्ट्रोक चल दिया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए उसी समय इस्तीफा दे देते तो अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति रहती और दिल्ली में काम भी होते रहते। कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी चल रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया पसंद करते हैं, और यह भी कहा जाता है कि कैलाश गहलोत के रिश्ते दिल्ली के एलजी के साथ ठीक ठाक हैं। बीच में एक बात और चली थी कैलाश गहलोत को लेकर के कि वो कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल गैंग का मानना है कि कैलाश गहलोत के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यह बात तो मनीष सिसोदिया गैंग भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा तुरंत ले लिया गया, लेकिन 9 महीने बाद इस्तीफा लिया गया सत्येंद्र जैन से, और केजरीवाल ने इस्तीफा दिया ही नहीं। राजनीति में होता है ना कि भैया तुम मुख्यमंत्री, तुमने इस्तीफा दे दिया, नहीं दिया, चलो तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे तरीके से तुम उसमें बच सकते हो, लेकिन मुझसे तुरंत क्यों ले लिया गया? अगर डिपार्टमेंट के सिग्नेचर की बात थी तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन से क्यों लिया गया? सवाल तो उठेंगे ना दोस्त। अब तो अरविंद केजरीवाल किसी को लात मार के बाहर भी नहीं कर सकते हैं। वही कांग्रेस के नेता और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने बहुत करारा हमला किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आप में सिर्फ केजरीवाल, बाकी सब घरेलू नौकर हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब किसी राजनीतिक दल में सत्ता परिवर्तन होता है तो नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। फैसला इस हिसाब से लिया जाता है कि कौन बड़ा नेता, जनता के बीच किसका प्रभाव है। आम आदमी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल है, बाकी लोग इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूं, सब घरेलू नौकर की तरह है। यह सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि एक व्यापारिक कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी एक व्यापारिक कंपनी है, सोचिएगा। और ये अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े हैं दिल्ली में एक साथ मिलकर के। अभी यही कुछ मतलब मुश्किल से हफ्ते भर पहले हरियाणा में मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे थे, और ये एनडीए अलायंस के घटक हैं अरविंद केजरीवाल। तो इनको निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली जो कोशिश तो कर रही है, कर ही रही है। कांग्रेस भी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निपट जाए ताकि पंजाब और दिल्ली में फिर से उसका कब्जा हो सके। पंजाब में तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल स्कोप नहीं दिखाई देता है, वहां पर तो कांग्रेस वापस आने के लिए जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को हराना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि राजनीति बड़ी बेशर्म चीज हो जाती है। कब हो जाती है? जब एक ही पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता महत्वाकांक्षा पाल करके रख लेते हैं। और आम आदमी पार्टी के अंदर संदीप दीक्षित ने एक बात बहुत सही कही कि सब घरेलू नौकर हैं, 1 से लेकर के 10 तक अरविंद केजरीवाल ही हैं और कोई नहीं है इस पार्टी के अंदर। अगर 1 से 10 तक अरविंद केजरीवाल है
तब आप मान करके चलिएगा कि सुनीता केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है। अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो एक बात और मान करके चलिएगा कि आम आदमी पार्टी में दो फाड़ होना भी तय है। हालांकि बहुत सारे नेता, 100 से अधिक छोटे बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए पार्टी छोड़ करके चले गए। एक को तो बर्खास्ती कर दिया, उसके अलावा एक इनकी नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों को पता ही है। हालांकि उन्होंने रिजिग्नेशन नहीं दिया, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के अकेले थोड़ा ही नहीं, वो हमारी भी पार्टी है। नितिन त्यागी ने छोड़ दिया, एक और मंत्री थे इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और भी बहुत सारे नेताओं ने। तो ये जो कुछ रचना व्यू रचना चल रही है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इमेज को रिवाइव करने, दिल्ली में फ्री की घोषणा करने के लिए, इसके अलावा यह बताने के लिए कि मैं नैतिक रूप से बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं, एक बार फिर मुझको चुना जाए। अब देखिए 1000 रुपया जो महिला है, महिलाओं को देने की बात है, यह टारगेट किया जाएगा किसको? जो केजरीवाल का वोट वर्ग है। केजरीवाल का वोट वर्ग में सबसे ज्यादा कौन है? मुस्लिम्स हैं, उसके अलावा झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ये सब है। वहीं पे 200 यूनिट में काम चल जाता है, बाकी तो दिल्ली में और किसी का काम तो 200 यूनिट में चलने वाला नहीं है। पानी की जो समस्या है, पानी की जो बातें, ये भी वहीं ज्यादा चाहिए। तो ये सारा जो क्रियाकलाप चल रहा है वो कोई नैतिकता, कोई आधार, कोई शहीद, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए चल रहा है। एक बात का मेरा बहुत तगड़ा विरोध भी है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग कहते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल भगवान राम की तरह है, कभी शहीद भगत सिंह की तरह है। कम से कम भगत सिंह को और राम जी को छोड़ दो, उनके पैर के धूल की प्राप्ति के बराबर भी तुम लोग नहीं। तो दोस्तों ये है कहानी, बाकी आज दिन भर चलेगी हलचल। 11 बजे के बाद क्रियाकलाप शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि सारे टेलीविजन चैनल्स उसी को कवर करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि शाम तक क्या निकल करके आता है। फिर इस विषय पे अगर कुछ कंक्रीट निकल करके आएगा तो एनालिसिस करेंगे। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिएगा। कंटेंट पसंद आया तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा, उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।